अब खबर विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्र की महिला समूह को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा महिला समूह के बीच कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। इस दौरान इस वितरण समारोह में पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, इसको लेकर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाता है ताकि क्षेत्र की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। जहां राज्य सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के जरिए महिलाओं को और मजबूत और सशक्त की कवायद तेज कर दी गई है। जहां कृषि क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ सके, इसके लिए लाखों रुपए की योजनाओं को महिलाओं के समूह को सुपुर्द किया गया। इनके बीच मिनी ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर और कृषि यंत्रों का वितरण किया गया, जिसे पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे। ऐसा है कि हमारे जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से जो योजना है आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन शिविर जो आज लगाया गया, उसमें जो है कि हमारे 16 ऐसे लाभुक हैं, 16 ऐसे समिति हैं जो एसएचजी ग्रुप से आते हैं। उनको जो है कि ट्रैक्टर, रोटोवेटर, हॉलर और रीपर जैसी इक्विपमेंट्स उनको दी गई है। और जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पूर्व में पदाधिकारी की ट्रांसफ़र होने के बाद अभी जस्ट हम लोग अभी 15 दिन पहले आए हैं, तो सारे काम पेंडिंग थे, मगर हम लोगों ने इस युद्ध स्तर पर सारी तैयारियां करके हम लोगों ने आज कैंप के तहत हमारे जिला में टाटा जिला के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी लाभों को आज हम लोगों ने ये 16 लाभों को 16 एसएचजी ग्रुप को हम लोगों ने ये वितरण किया। जमशेदपुर में इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन के तत्वाधान में लोकल फील्ड मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर चर्चा की गई। बता दें कि इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन एशिया महाद्वीप के कई देशों में सक्रिय है और खासकर मेटल इंडस्ट्रीज में कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारियों के हितों के रक्षा के लिए यूनियन कार्य करती है। इस सेमिनार में टाटा स्टील के कई वरीय अधिकारियों के साथ जिले के उप श्रमायुक्त भी मौजूद रहे। तमाम वक्ताओं ने इस दौरान मजदूरों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ी कई जानकारियों को सभी के समक्ष रखा एवं केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे 4 श्रम कोड की विस्तृत जानकारी एवं उसके परिणामों पर चर्चा की गई। आयोजकों के अनुसार इस तरह के सेमिनार से सभी मजदूर और कर्मचारी अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक हो सकेंगे। ऑर्गेनाइज होता है ये सेमिनार का, तो उद्देश्य होता है, पर्पस होता है कि जो हमारे लीडर्स हैं या जो कर्मचारी हैं यूनियन के, हमारे मजदूर हैं, उन लोगों को थोड़ा अपडेट किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको लेबर लॉस के बारे में बताया जाए, वो कैसे मैनेजमेंट से बात करेंगे, किन चीज़ों का कंपनी में ख्याल रखना चाहिए, एज ए लीडर उनको जानकारी होनी चाहिए इन बातों का। इसलिए ये सब सेमिनार और ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो आज का ट्रेनिंग चल रहा है, ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री और ग्लोबल यूनियन हमारी है, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर। और बेसिकली इसका आज का सब्जेक्ट था सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दुनिया में है भी और मजदूरों के लिए भी है। मजदूरों के लिए सुरक्षा और उसका स्वास्थ्य और पर्यावरण से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता, इसके बाद ही कोई भी चीज़ आती है। और अभी तो लेबर लॉस के बारे में हुआ है, जो 4 कोड आया है उसके बारे में भी जस्ट करंट की बातचीत चल रही है, डीएम संजय साहब बोल रहे हैं। तो इसका पर्पस उद्देश्य होता है, यूनियन की जिम्मेदारी बनती है और खासकर जो लीडरशिप है हम लोग की तरह, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेक्स्ट जो लाइन के लीडर्स हैं, सेकेंड लाइन के लीडर्स हैं, या जो हमारे कंपनियों में कर्मचारी काम करते हैं, उनको सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के बारे में पूरी तरह की जानकारी दी जाए। इस चीज़ का वो ख्याल रखे कंपनी। हेल्थ, सेफ्टी, प्रिकेरियस वर्कर जो आज कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में 4 लॉ जो आ रहे हैं सरकार में, मजदूरों को बहुत फायदा होगा। देखिए, जब मजदूर जो कमेटी मेंबर्स भी हैं, ऑफिस बेरर भी हैं, हम तो आगे एम्प्लॉई लोग को भी बुलाएंगे, तो ये लोग जब आएंगे और सीखेंगे और जानेंगे, जब मैनेजमेंट से कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे, तो जितना नॉलेज मैनेजमेंट को है उतना ही नॉलेज होना चाहिए जो कमेटी मेंबर ऑफिस बेरर को, तभी बराबरी का डिस्कशन होगा और उसका रिजल्ट भी एक बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसलिए इसका बहुत ही फायदा मिलेगा कि देश में क्या हो रहा है, नहीं तो कुआं का मेढक का तरह रहेंगे। तो देश दुनिया में क्या हो रहा है वो जानकारी यहाँ मिलेंगे, और सरकार क्या कर रही है, यूनियन क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कैसे करेगी, इस सब डिस्कशन पर बातचीत चल रहा है।
जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र की महिलाओं ने अपने साथ हुए धोखाधड़ी के मामले को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर न्याय दिलवाने की मांग की। बताया जाता है कि क्षेत्र में निवास करने वाली महिला अनीता देवी ने तमाम महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है। महिलाओं के द्वारा क्षेत्र में महिला समिति का निर्माण किया गया था और तमाम महिलाओं के साथ अनीता देवी भी समिति से जुड़ी हुई थी। अनेकों बार अनीता देवी ने क्षेत्र के महिलाओं से अलग अलग बहाने से पैसे लिए और उन्होंने पैसे वापस नहीं की। महिला ने ठगे हुए पैसों से राहड़गोड़ा इलाके में घर भी खरीदा था, जिसे कुछ दिनों पहले अनीता देवी ने बेच दिया और पूरे परिवार के साथ फरार हो गई। ठगी के शिकार हुए महिलाओं ने इस मामले में जुगसलाई थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की, जहां मंत्री ने तत्काल संबंधित पुलिस पदाधिकारी को फोन पर कार्रवाई का निर्देश दिया। वादी हैं, वादी के खिलाफ ही जो है अभियुक्त पक्ष जो है आईओ के साथ मिलकर अभियुक्त पक्ष जो है आईओ से मिल गया है और मिलकर हम लोगों को परेशान कर रहा है। हमने उसके संदर्भ में डीएसपी साहब से पूछा, डीएसपी साहब ने भी इनकी बात पर सहमति व्यक्त की है और एसएसपी साहब को हमने तुरंत कहा है कि इसकी जांच करके तुरंत कल तक हमको बताइए कि इस मामले में क्या है, क्यों नहीं इसको न्याय मिल रहा। आईओ को तो हटाने की बात है, लेकिन बात है कि वादी को न्याय मिलना चाहिए। उसको यदि कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट के आवेदन पर जांच होनी चाहिए। जांच होने के उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको सुनिश्चित होना चाहिए और यदि विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने में यदि आईओ ने गड़बड़ी की है तो आईओ पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ के द्वारा केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सीताराम डेरा आदिवासी समाज सभागार में इसके तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान समाज के लोगों ने मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने अपने समस्याओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। मुख्य रूप से इन्होंने समाज के लोगों के समक्ष जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस कारण इसे बनाने की प्रक्रिया को सुगम करनी चाहिए। साथ ही समाज के लिए भवन नहीं है, जिसे भी उपलब्ध करवाने की मांग इन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा है। आज का जो ये अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ का ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये हमारे केंद्र के इस्पात मंत्री और गौड़ समाज के आदिवासी गौड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका आगमन का हम लोगों ने स्वागत समारोह का प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने कुछ मांगे रखी हैं माननीय मंत्री जी से, फग्गन सिंह कुलस्ते जी से। हम लोगों के यहाँ पर जो झारखंड में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे कि हमारे बच्चों पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। जो शिक्षा का जो फायदा है वो ले नहीं पा रहा है और कहीं भी हम लोग मैंने जाति प्रमाण पत्र के लिए नौकरी हो, रोजगार हो, कहीं पर जहाँ दरकार पड़ता है वहाँ से हम लोग लंबित हो जाते हैं। हमारे संगठन बहुत भारी हो गया है यहाँ पर गौड़ समाज का। इसके लिए एक भवन का भी हम लोग का कभी अभी तक है नहीं भवन, क्योंकि हमारे लोगों के लिए लाभप्रद हो। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से ये भवन का मांग किया है। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा इस वर्ष कोरोना नियमों का पालन करते हुए जन्माष्टमी उत्सव को मनाया जाएगा। कमेटी के द्वारा एक बैठक कर इस पर निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, महासचिव संतोष यादव एवं कमेटी के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने इस दौरान जन्माष्टमी उत्सव को कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाने जाने पर सहमति बनाई। कमेटी के महासचिव संतोष यादव ने कहा कि उत्सव के मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जहां शहर के कलाकार भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा आज सूर्य मंदिर कमेटी के तमाम पदाधिकारियों का मीटिंग एक आज संरक्षक अध्यक्ष माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी के आवासीय कार्यालय पर। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था 30 तारीख को दिन सोमवार को जो हम लोग जन्माष्टमी पर्व पड़ रहा है, उसमें इस पर्व को कैसे मनाएंगे इस पर विचार विमर्श किया गया।
और इस विचार विमर्श में यह निकला कि सरकार के द्वारा दिया गया गाइडलाइन कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हम लोग संध्या शाम 5 बजे से भजन संध्या का आयोजन करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। ये भजन संध्या है जो शहर के ही कलाकार लोग उपस्थित रहेंगे और अपने भजन से मंत्रमुग्ध करेंगे श्रद्धालुओं को। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा के द्वारा संजोग हमसफर की तलाश नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। गौरतलब हो कि मारवाड़ी समाज के तमाम युवक युवतियों के विवाह हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां लगभग 250 से अधिक युवक युवतियों के विवाह हेतु आवेदन दिए गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से उपयुक्त युवक युवतियों एवं उनके अभिभावकों के परिचय सत्र का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में यह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए, जहां उन्होंने मंच के इस प्रयास की सराहना की। अशोक भानुकिया जी ने सही बात कही है कि हम पीसीपीएनडीटी एक्ट को मजबूत करना है। अब आप पूछेंगे ये पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या होता है? ये पीसीपीएनडीटी एक्ट होता है भ्रूण हत्या रोकना है। भ्रूण हत्या यदि नहीं रुकेगी तो कहीं ना कहीं हम अपनी मातृशक्ति को खो देंगे और देश में भी आज 1000 बच्चों पर 896 बच्चियां बची है। कहीं ना कहीं असमानता के दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ नारी कितनी भी होती है, नारी कभी निराश्रित नहीं हो सकती है। नारी हमेशा आश्रयदात्री का नाम होता है। माँ के अंदर जो तो माँ के सामने भगवान भी छोटा होता है। जमशेदपुर के ब्लड बैंक में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा 52वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदाताओं को यहां पौधे देकर सम्मानित किया गया। प्रत्येक शिविर में इनके द्वारा रक्तदाताओं को पौधा देकर सम्मानित किया जाता है, साथ ही उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया जाता है। रिलीफ टीम ग्लोबल एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में 52वां 52 बार आज हो रहा रक्तदान शिविर 52वां रक्तदान शिविर का आयोजन आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया है। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं उन लोगों को हम लोग पौधा देकर सम्मानित करते हैं। पौधा छोटा गमला का पौधा से लेकर हर तरह का पौधा दिया जाता है और एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम किया जाता है। मानव कल्याण के लिए रक्तदान और पृथ्वी कल्याण के लिए हम लोग पौधा दान करते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।